चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है इनोवेशन की, एक साथ मिलकर काम करने की और गर्मी को मात देने की। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी मुश्किलों का हल बड़े ही आसान से आइडिया में छिपा होता है। सुनने में तो ये बस एक लाइन लगती है ना, लेकिन ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस पूरे गांव की उम्मीद थी। एक कहानी कि कैसे एक मामूली से ड्रिंक ने चिलचिलाती गर्मी में ठंडक का जादू कर दिया। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जो सूरज की आग में जैसे तप रहा था। सोचिए, सूरज जैसे आग उगल रहा था। दिन के वक्त तो जिंदगी जैसे रुक ही जाती थी। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे जैसे टेकराम और मोहनलाल, वो चौपाल पर बैठकर बस यही बात करते थे कि भाई इस गर्मी ने तो जीना ही मुश्किल कर दिया है। और असर देखिए, असर हर चीज पर था। लोगों को भूख तक नहीं लग रही थी। और सबसे अजीब बात क्या थी, गर्मियों का राजा आम, वही आम लोगों को गर्म लग रहा था, कोई खा ही नहीं रहा था। अब टेकराम जैसे किसानों के लिए तो ये दोहरी मार थी। एक तो फसल वैसे ही कम हुई थी और ऊपर से कोई खरीदारी नहीं। और इन्हीं मुश्किल हालात में कहानी में आता है हमारा हीरो सूरज, एक नौजवान जो शहर से साइंस की पढ़ाई करके डिग्री लेकर लौटा था और गांव की इस परेशानी को वो एक बिल्कुल अलग ही नजर से देख रहा था। और बस यहीं पर सूरज के दिमाग में अपनी साइंस की पढ़ाई और गांव की इस समस्या के बीच एक कनेक्शन बनता है। एक चिंगारी सी जलती है। देखिए, सूरज का आइडिया ना बहुत ही सिंपल साइंस पर टिका था। उसने अपनी माँ को भी समझाया कि माँ, ये सोडा क्या होता है? कुछ नहीं, बस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दी जाती है और इसकी खासियत ये शरीर को अंदर से ठंडा करती है। और बस यहीं से जन्म हुआ आम कोला के कमाल के आइडिया का। सोचिए, एक ऐसा ड्रिंक जिसमें सोडे की ठंडक भी हो और आम का मजेदार स्वाद भी, जो गर्मी से फौरन राहत देवे। और उसका आइडिया था भी बड़ा जबरदस्त। गांव में आम की फसल कम थी, सही बात है, लेकिन सोडे के साथ मिलकर वही थोड़े से आम स्वाद का एक ऐसा धमाका कर सकते थे कि मजा आ जाए। मतलब कम रिसोर्स में मैक्सिमम रिजल्ट। है ना जीनियस समाधान? लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, इस कहानी में भी एक ट्विस्ट आने वाला था। एक बहुत बड़ी मुश्किल, एक ऐसी रुकावट जो सूरज के इस सपने को शुरू होने से पहले ही तोड़ सकती थी। सूरज खैर पूरी उम्मीद और जोश के साथ शहर पहुंच गया, एक हार्डवेयर फैक्ट्री में। उसे लगा बस अब तो मशीनें खरीदनी है और अपना काम शुरू करना है। लेकिन फिर उसे उन मशीनों की कीमत पता चली, 4 लाख रुपए। ये रकम बहुत बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि सूरज के लिए इसका इंतजाम करना नामुमकिन था। बस फिर क्या था, सूरज का सारा जोश, सारी उम्मीद निराशा में बदल गई। उसे लगा कि उसका सपना, गांव वालों को गर्मी से राहत दिलाने का सपना, अब बस एक सपना ही रह जाएगा। वो भारी मन से गांव लौट आया। लेकिन कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। और कभी कभी निराशा ही आपको कुछ नया करने की हिम्मत देती है। कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, असल में तो अब शुरू होने वाली थी। गांव लौटकर सूरज की मुलाकात होती है पुष्पा से। पुष्पा जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, और यहीं पर बनती है एक परफेक्ट टीम। सोचिए, एक के पास था साइंटिफिक विजन, एक आइडिया, और दूसरे के पास थी उसे हकीकत बनाने की इंजीनियरिंग स्किल। और फिर दोनों काम पर लग गए। महंगी मशीन खरीदने की जगह उन्होंने तय किया कि वो अपनी मशीन खुद बनाएंगे, कबाड़ से, अपने ज्ञान से और अपनी मेहनत से। सूरज डिजाइन बनाता, पुष्पा उससे मेटल पर उतारती। वेल्डिंग, पाइप जोड़ना, नॉब लगाना, सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से किया। उन्होंने मशीन तो बना ली, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये पहली ही बार में काम कर जाएगी? देखिए, इनोवेशन का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। और हुआ भी वही। उनकी पहली कोशिश फेल हो गई। जैसे ही उन्होंने मशीन चालू की, प्रेशर इतना ज्यादा था कि पानी की बोतल धमाके के साथ फट गई। जाहिर है ये एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और यही तो होती है असली लगन। वो फिर से जुटे, प्रेशर को कम ज्यादा करके देखते रहे, बार बार एडजस्ट किया और आखिर में वो कामयाब हुए। उन्होंने सही प्रेशर ढूंढ निकाला और दिन ढलते ढलते उनकी हाथ से बनी देसी मशीन काम करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और अब आता है कहानी का वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। वो पल जब सूरज और पुष्पा की मेहनत, उनका आविष्कार दुनिया के सामने आने वाला था। मतलब उनके गांव वालों के सामने। रेसिपी बड़ी सिंपल थी, लेकिन इसका असर जादुई था। एक ग्लास में एक चुटकी मसाला
फिर उसमें ताज़े आम का पल्प और ऊपर से उनकी मेहनत से बना हुआ ठंडा ठंडा फिजी सोडा। और जब गांव वालों ने इसे पहली बार चखा तो उनके चेहरे देखने लायक थे। जो चेहरे गर्मी से बेहाल थे वो एक घूंट पीते ही खिल उठे। हर तरफ से बस यही आवाजें आ रही थीं, वाह सूरज, ये तो कमाल कर दिया, कितना रिफ्रेशिंग है, एक ग्लास पी लो तो घंटों तक ठंडक का एहसास रहता है। तो आखिर में ये आम कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रहा, ये उस गांव के लिए उम्मीद का, एक दूसरे का साथ देने का और जुगाड़ वाली इनोवेशन का एक सिंबल बन गया। एक ऐसी चीज जिसे गांव वालों ने अपनी परेशानी को दूर करने के लिए खुद बनाया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत मजबूत सबक सिखाती है। हर मुश्किल में, हर समस्या में एक आम कोला जैसा ही कोई ना कोई सलूशन छिपा होता है, बस उसे खोजने की जरूरत है। सवाल यह है कि हमारी जिंदगी की मुश्किलों का आम कोला क्या है?